बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का जयपुर दौरा। आज सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे महिला मोर्चा की प्रदेश इकाई की बैठक ली जाएगी। दोपहर 3 बजे प्रवक्ता और मीडिया सेल की बैठक में निर्देश भी देंगे। शाम को 7:30 बजे अलवर के लिए रवाना होंगे। शनिवार को अलवर में स्थानीय बीजेपी संगठन की बैठक में भी शिरकत करेंगे। वहीं कल सुबह 9 बजे अलवर जिले के बीजेपी नेताओं की बैठक भी लेंगे। सुबह 11 बजे रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो यहां पर आए थे और एक खास बैठक ली गई थी। संगठनात्मक रूप से बेहद खास रही वो बैठक भाजपा मुख्यालय में। और अब एक बार फिर से उनका राजस्थान दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आपको विस्तार से अगर जानकारी दें तो सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे, यानी कि एक बार फिर से जयपुर लौटने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं। और ये बेहद खास है, अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, अभी तो चंद रोज ही हुए हैं जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास यहां पर आकर गए थे। एक खास बैठक थी, संगठनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी गई और अब भी खास दौरे हैं उनके। लेकिन वो बैठक जो रही है वो कई मायनों में खास फीडबैक के तौर पर, और अब एक बार फिर से जो दौरा है उसमें कितना असर मिलता हुआ नजर आएगा पिछली बैठक का, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। और जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, राधा मोहन अग्रवाल आज लगातार बैठकें लेंगे और कल बीएल संतोष ने पूरे दिन भर बैठकें ली थी और उसके बाद शाम को वो दिल्ली लौट गए थे। बीजेपी का सदस्यता अभियान जो परवान चढ़ना था, एक मजबूत स्थिति में जाना था, उसको लेकर जो तैयारियां थी उस पर चर्चा हुई। सदस्यता अभियान की गति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पूरी तरह खुश नहीं दिखे थे और उन्होंने चिंता जताई थी। ऐसे में अब पार्टी जो है वो कहा जा सकता है कि नए सिरे से इस पूरे मामले को लेकर एक पुरजोर कार्यक्रम की रचना कर दी है और आगामी दिनों में दिखेगा कि सदस्यता अभियान का जो दूसरा फेज है उसमें मेगा सदस्यता अभियान चलाया जाए। राधा मोहन दास अग्रवाल क्योंकि तमाम सीटों पर जा चुके हैं, 6 जहां उपचुनाव होने विधानसभा सीटें वहां पर जा चुके हैं और 7वीं जो सीट है रामगढ़, वहां पर उनका कल दौरा होना है। तो लगातार वो मिल भी रहे हैं पार्टी के नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, और भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को लेकर भी मंथन लगातार चल रहा है। कहा जा सकता है कि ये पूरा जो एक मंथन का क्या निचोड़ रहना है, क्योंकि अब जिम्मेदारी होती है प्रभारी की और एक अलग तरह के व्यवहार के लिए अब तक इनको जाना गया है। अब तक की जो रिपोर्ट है कार्यकर्ताओं की, वो ये मानते हैं कि प्रभारी बहुत ही सुलझे हुए नेता के तौर पर है और सुझाव भी लेते हैं, सलाह भी देते हैं और साथ ही फीडबैक भी लेते हैं और ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी कवायद के पीछे मकसद ही है कि पार्टी सदस्यता अभियान को बहुत सीरियस ले राजस्थान में और तमाम नेता कार्यकर्ता गंभीरता के साथ जो लक्ष्य है 1.25 करोड़ का, उसको अर्जित करने में अपना ध्यान दे और साथ ही नीचे जो संगठन है, काडर है, वो मजबूती के साथ काम करे, जिससे राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, घोषणाएं हैं, उनको आम जनता के बीच में ले जाया जाए। अभी तक का जो पूरी रिपोर्ट है वो भी प्रभारी ने तैयार की है और लगातार अग्रिम मोर्चों के अंदर नई कवायद शुरू करनी है और बड़े फेरबदल करने हैं संगठन के अंदर भी। कुछ एक कहा जा रहा है कि मतलब राठौड़ एक संक्षिप्त टीम की घोषणा कर सकते हैं जो फिलहाल रुकी हुई है, तो वो भी जल्द सामने आ सकती है। तो एक व्यापक संगठन के और सत्ता का जो फीडबैक है, मंथन का जो दौर है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और राधा मोहन दास, जैसा आपने कहा कि वो पहले भी दौरे किए, बात सही है कि पहले भी उन्होंने सभी 6 सीटें रामगढ़ को छोड़ दें, उन सभी सीटों पर प्रभारी जा चुके हैं और सभी जगह का फीडबैक भी ले चुके हैं कार्यकर्ताओं से। वहां की सीटें अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और अब अलवर के रामगढ़ का भी दौरा उनका रहेगा। कल अलवर जाएंगे, फिर रामगढ़ जाएंगे। कमोबेश जो पूरी तैयारी है वो आगामी
जो रोडमैप है उसके अनुसार देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी ने समझाया कि कितना ये खास है, क्योंकि पहले जो बैठ के रही, पहले जो फीडबैक रहा, उसमें जो निचोड़ निकला उससे कोई खासा खुश नजर नहीं आए। अब प्रभारी है, अहम जिम्मेदारी है, तो किस तरह से अपना प्रभार यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे, कितनी अहम जिम्मेदारी आने वाले समय में नजर आएगी।